How dirty are these escalator handrails? I'm gonna put this. अबे ओ, ये क्या कर रहा है? स्टेज से दूर हट। अबे तुम गरीब लोगों की आदत है क्या? ऐसे बिन बुलाए हर जगह घुस जाते हो। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ऐसे ही कहीं नहीं घुस रहा। ये सब मेरा ही है। ये इवेंट जिस बिल्डिंग में हो रहा है, ये बिल्डिंग मेरी ही है। मेरे पिताजी ने ही डोनेशन में दी थी। मैं ही सरपंच जी का बेटा हूँ। वाह, ये बिल्डिंग भी इसकी है। हाँ, अब ये कहेगा कि मुंबई शहर भी इसी का है। देखिए, लगभग मुंबई में जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो हमारी ही हैं, तो हमारा ही हुआ। लगभग ऐसी 100 बिल्डिंग्स डोनेट कर चुके हैं। मरने वाले को कौन बचा सकता है? और वैसे भी ये तो कुत्ते की मौत मरेगा। तो चल अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले, दबा ले बटन, कर ले इनॉग्रेशन। ये क्या कर दिया तुमने? सारा इवेंट बर्बाद कर दिया। अब हम सब सड़क पर आ जाएंगे। ये इनॉग्रेशन तो शेयर होल्डर के बेटे को करना था। पर ये मुन्ना ये क्या कर रहा है? हर बात में जाकर हीरो बनने की जरूरत नहीं होती है। देख, जो हुआ सो हुआ। अपनी गलती मान ले, माफी मांग ले और बोल कि झूठ बोल रहा था, वरना पूरी दुनिया के सामने तुझे नंगा करके परेड कराऊंगा, समझा? देखिए, मैं हमारे गांव की डालियों पर झूल कर बड़ा हुआ हूँ। आंधियों से नहीं डरता। मैं शेयर होल्डर के वारिस से निवेदन करता हूँ कि कृपया स्टेज पर आइए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। इस आदमी को बाहर निकालो अभी। ये काम तो मैं खुद करूंगा। तेरा इनॉग्रेशन तो खुद मैं अपने हाथों से करूंगा। नहीं 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 नहीं, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। सिर्फ नाम मैच होने से ये साबित नहीं होता कि यही मुन्ना फैशन वाला है। क्या आप में से किसी ने कभी मुन्ना फैशन वाले को देखा है? क्या कभी कोई मिला है? कोई उसे जानता है? नहीं ना। कोई ये भी नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है, राइट? हाँ, और नहीं तो क्या, कल को अगर अपने नाम के आगे मैं अंबानी लिख दूं तो क्या मैं अंबानी बन जाऊंगा? गाइस, इसके कपड़े देखो, इसके पैर देखो, सो मच डस्ट। पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं। ये किस एंगल से करोड़पति लगता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही। जिस आदमी के पास इतनी दौलत हो, वो ऐसा फटा झोला लेकर के नहीं घूमेगा। अरे ये कोई वारिस नहीं है, सेम नाम वाला कोई फ्रॉड है ये। मिस्टर मुन्ना, प्लीज आप अपना सिचुएशन और खराब मत कीजिए। बस बहुत हो गया है। अब तुम मुझे और यहाँ सबको बहुत बोर कर रहे हो, तो पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। अरे किस सदी में जी रहे हो तुम लोग? वो जमाना कब का गया जब लोगों के कपड़े देखकर उनकी औकात नापते थे। आज जो जितना सिंपल रहता है उतना अच्छा। और जिसे आप लोग फैशन कह रहे हो, अरे वो कपड़े 100 साल पहले पहनने बंद कर दिए हमारे गांव ने। शहर के लोग थोड़े स्लो है क्या? माफ कीजिए सर, इनॉग्रेशन गलत आदमी से हो गया सर। गलत आदमी? इनॉग्रेशन बिल्कुल सही आदमी से हुआ है। चीफ गेस्ट का सही से ध्यान दो। इवेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, जरूर कुछ गलती हुई है। ये आदमी चीफ गेस्ट नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि सरपंच जी के बेटे यहीं कहीं बैठे हुए हैं। शायद इस भिखारी को देखकर अपना बड़ा दिल दिखाकर इसे इनॉग्रेशन करने दिया उन्होंने। मुन्ना सही कह रहा है, वो ही सरपंच जी का बेटा है। यारा जी, माना कि आप खूबसूरत हो, फेमस और टैलेंटेड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो भी कहेंगे हम मान लेंगे। पर मैं सच कह रही हूँ। बस अगर आपने एक भी शब्द इस भिखारी के फेवर में कहा तो मैं और मेरे इन्फ्लुएंसर्स की पूरी कम्युनिटी आपको आपकी असली औकात दिखाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगी।
क्योंकि आप जैसे लोगों को बनाते भी हम हैं और बर्बाद भी हम कर देते हैं। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप हमारा साथ दें, इस गवार का नहीं। अगर हम तुम्हारा प्रमोशन करना बंद कर देना तो चुटकियों में लोग भूल जाएंगे कि कोई सुपर मॉडल कियारा नाम की भी थी। पहले हमें लग रहा था कि तुम सब लोग ये सब कुछ नादानी में कर रहे हो, लेकिन अब हमें यकीन हो गया कि तुम लोग नादान के साथ साथ बेवकूफ भी हो। हमारे गांव में कहते हैं बनाने वाला बर्बाद करने वाला एक ही है, ऊपर वाला भगवान। लेकिन पता नहीं क्यों तुम शहर के लोगों को लगता है कि सबकी किस्मत तुम बनाते हो। क्यारा जो भी है वो उसकी मेहनत की वजह से, उसने धूप में अपने पांव जलाए हैं तब जाके आज वो सुपर मॉडल है। इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंड बेचते हैं और क्यारा जैसे मॉडल्स ट्रेंड बनाते हैं। इसलिए अभी भी कहूंगा, सुधर जाओ। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो। ए तू है कौन? तेरी औकात क्या है? समझता क्या अपने आप को? हाँ, 2 कौड़ी के आदमी। तू जानता है किससे बात कर रहा है? हाँ, लक्ष्य मैं और मेरी फॉलोअर्स की सेना ना तुझे ना चुटकी बजा के ना मिनटों में ना खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। हमारे गांव में सिखाते हैं कि अपने को बड़ा समझो लेकिन दूसरों को भी छोटा मत समझो। तुम फॉलोअर्स गिनते हो, हम हुनर। चाहो तो आजमा लो। ठीक है, अगर तू बर्बाद होना चाहता है तो मैं तुझे बर्बाद होने से नहीं रोकूंगा। ट्रेंड वर्सेस टैलेंट। तो भाई लोग क्या बोलते हो? हाउ अबाउट एन आर्म रेसलिंग मैच? डू यू वांट वन? तो आज फैसला हो जाए। हाँ जरूर। तो आज इस भिखारी को सबसे पहले मैं ही पेलूंगा। ओके डन। तो इस लिच्चड़ गांव वाले को उसकी असली औकात दिखाने का गोल्डन चांस जाता है टू माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हार्दिक। चल दिखा अपनी मर्दानगी। कम ऑन गाइस, cheer for हार्दिक, हार्दिक। इन हाथों को देखो, ये प्रोटीन शेक से नहीं गांव की मिट्टी में तप के बने हैं। इनसे प्यार मांगो ना तो दुगना प्यार देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पहाड़ भी हिला देते। लिसन, यस मैम। एक काम करो, 3 सत्तू ड्रिंक्स रेडी करो और ये उसमें मिक्स करना। ये बात याद रखना कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी मैम। एक्सक्यूज मी गाइस, मैच शुरू करने से पहले सेलिब्रेशन तो बनता है। सो आई हैव ऑर्डर्ड ड्रिंक्स फॉर यू ऑल। वेटर, लेकर आओ। सुमन्ना, तुम गांव से हो ना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइप का ड्रिंक ऑर्डर किया है। सत्तू? मुन्ना प्लीज, हर चैलेंज एक्सेप्ट करना समझदारी नहीं होती है। हमारे यहाँ मेहमान की दावत को मना नहीं करते। तुझे पता नहीं है, पर मैंने तेरी ड्रिंक में जमाल गोटा मिला दिया है। बस एक बार ये गवार ये ड्रिंक पी ले, फिर जो भी करेगा ये जमाल गोटा करेगा। मुन्ना, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। तो क्या कहते हो गाइस? बॉटम्स अप, कम ऑन। हाँ मुझे मंजूर है, पर हमारे गांव में जब भी सत्तू पीने का मुकाबला होता है ना, तो उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। ओके, डू व्हाटएवर, जल्दी करो। जी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मिक्स क्यों कर दी? जी आप ही ने कहा था व्हाटएवर। लो हो गया। हमारे गांव में जब भी सत्तू पीते हैं तो ऐसे ही पीते हैं। ये मेरा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। ओके, बॉटम्स अप, कम ऑन गाइस।
पुअर मुन्ना, आज तो तेरी किस्मत ने तेरा साथ नहीं दिया। जो तूने ड्रिंक पिया ना, उसमें मैंने जमाल गोटा मिलाया था। So let's start the match. 3, 2, 1. ये क्या हो रहा है मुझे? Go for it, go for it. Come on, come on. Yes, you can do कम ऑन it. पावर, जोर लगा, कम ऑन। ओ माय गॉड, लगता है ये ड्रिंक गलती से हार्दिक ने पी ली। ब्लडी मुन्ना। Come on, Munna, you can do it. अरे यार, यहाँ हम हार रहे हो, आप लोग हंस रहे हैं। वी आर अ कम्युनिटी, हेल्प अस, कम ऑन, सपोर्ट अस, कम ऑन। असली मर्द को आना ही पड़ेगा। पहाड़ को चींटी कितना भी धक्का दे, हिला नहीं सकती। मुन्ना, हर मुकाबला जीतना जरूरी नहीं होता है। तुमने ऐसे सबके सामने किसी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसे जीतना नहीं कहते हैं। देखो, हमारे गांव में सिखाया जाता है, यहाँ तो मुकाबला शुरू मत करो, लेकिन अगर शुरू कर दो तो अधूरा नहीं छोड़ना। है कोई और जिसे मुकाबला करना है? बच्चे से क्या लड़ रहा है? मुकाबला करना है तो मर्द से कर। For request, no smoking. प्लेन में तो तू बच गया था, पर यहाँ सबके सामने तेरी ऐसी इज्जत उतारूंगा कि तू जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा बच्चे। माफ कीजिएगा रॉबर्ट साहब, प्लेन में आपकी खातिरदारी में थोड़ी कमी रह गई थी, कहो तो अभी पूरी कर दूं। तुझसे ऐसे ही घटियापन की उम्मीद थी। और भाई द वे, तेरे और मेरे दिमाग के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रॉबर्ट साहब डर गए क्या? तुमसे डर गए? फनी यू आर। तू जानता है, मेरी मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ है। तेरी तरह गांव से मुंह उठा के नहीं आया। मुझसे मुकाबला करने के लिए रोकड़ा लगेगा। रोकड़ा है तेरे पास? चल, मैं तेरी गरीबी पे तरस खा के तुझे डिस्काउंट देता हूं। 100 करोड़ लगा दे। 120 करोड़। वाह वाह, विस्की के पैसे तो भर नहीं पाया और हार गया, तो 120 करोड़ कैसे भरेगा? अपना एक फटीचर मोबाइल बेच के। नहीं, ये फोन तो इतना महंगा नहीं है, बस 20 करोड़ का। 20 करोड़? ठीक है ठीक है, ये फोन 20 करोड़ का है। बाकी के 100 करोड़ कहां से लाएगा? क्या बेचेगा, कलेजा या किडनी? 1 मिनट, ये रहा 100 करोड़। तूने हमें अपनी तरह अनपढ़ समझ के रखा हुआ है क्या? हाँ, कि तू जो भी बोलेगा हम मान लेंगे। ये कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं है, इसकी डिमांड पूरे देश विदेश में, और ये शाही कपड़ा सिर्फ हमारे गांव में बनता है। इसकी कीमत पूरे 100 करोड़ है। ये तो सच में शाही कपड़ा है। देखो ये कैसे चमक रहा है, जैसे कपड़ा नहीं सोना हो। ये तो सच में शाही कपड़ा है। इस कपड़े की कीमत 100 करोड़, तो मेरे वॉशरूम का टॉवल है ना, वो भी 100 करोड़ का है। तुम शहर के लोग
सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागते हो, लेकिन मैं जिस गांव से आता हूं वहां कपड़ा छन कर अपनी कीमत बढ़ाता है। छुओ तो रेशम, पहनो तो मखमल। और शायद तुम ये नहीं जानते होगे कि इंग्लैंड की रानी भी इसी शाही कपड़े से बना गाउन पहनती, और वो गाउन मेरे गांव से बनकर ही इंग्लैंड जाता है। कपड़े का कोई भी जानकार जिसे इस कपड़े की बारीकी के बारे में पता होगा, वो कह सकता है कि ये शाही कपड़ा है, हवा से हल्का, लोहे से मजबूत। मजाक ना हद में रह के कर। मैंने अपनी सारी जिंदगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दी है। मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी शाही कपड़ा इंडिया में नहीं मिलता। ये शाही कपड़ा इसलिए कहीं नहीं मिलता क्योंकि ये हमारे गांव में रेशम को पिरो के बनाया जाता है। पहले ये तो देख ले कि ये शाही कपड़ा सही में है भी या नहीं। शाही कपड़े जैसा लगता तो है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये सही में शाही कपड़ा है भी या नहीं। मतलब ये फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल में फर्क तो होता है, और इस फ्रॉडिये से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मेरे गांव में झूठ बोलना नहीं सिखाते। अगर मैं कह रहा हूं ये कपड़ा शाही है तो है। ये शाही कपड़ा है, इसे साबित करने के लिए मैं पैसा तो क्या, अपना नाम, अपने परिवार का नाम और अपने गांव का नाम दांव पर लगा सकता हूं। पापा, आई हैव सम गुड न्यूज। आप इतने सालों से जिस शाही कपड़े को ढूंढ रहे थे, आखिर वो मिल गया है। सरपंच जी का बेटा यहाँ आया हुआ है और उसके पास वो शाही कपड़ा भी है। मैं अभी आ रहा हूँ। जी पापा। नाम, परिवार, इज्जत, गांव, इन सब की आज के दौर में मार्केट में वैल्यू क्या है पता है क्या? ZERO, जीरो। बेटा वो क्या है ना, हमारे यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हारे शहर में हर चीज की कीमत होती होगी, लेकिन हमारे गांव में नाम कमाया जाता है और उसकी कोई कीमत नहीं है। और जिस चीज की कीमत ना लग सके उसे विरासत कहते हैं, और मेरा गांव, उसकी कला हमें विरासत में मिली है। और हमें अपनी कला दिखाने के लिए ऐसे किसी इवेंट का मोहताज नहीं होना है। फर्स्ट कॉपी कपड़े को देश की कला और धरोहर कहने की बकवास बनकर इससे तो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं, एम्बैरेस कर रहा है। तू क्या किसी पागल खाने से भाग के आया क्या कि जो दिमाग में है बोलते जा रहा है? अब तू ये कहेगा जो तेरा एक गांव है वो पूरी दुनिया चला रहा है और हम मान लेंगे? हमारे गांव की GDP 1 मिलियन से ज्यादा है। अच्छे अच्छे देशों की GDP से कई ज्यादा। पागल हो गए क्या? मिस्टर फेकू किंग, आप प्लीज मुझे जीडीपी की फुल फॉर्म बताएंगे? GDP की फुल फॉर्म पता होने से अच्छा है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उसे अच्छे से यूज करो। हमारा गांव वही करता है। सारे फसाद की जड़ यही है ना, इसी पे तू 2 कौड़ी का गवार इतना उछल रहा है। तुझे सबक सिखाने का एक ही तरीका है, रुक। नहीं, रुको। ये क्या किया तुमने? तुम्हारे लिए सिर्फ ये एक शाही कपड़ा है, लेकिन हमारे लिए हमारी विरासत है। अगली बार ऐसी घटिया हरकत की ना तो जान से मार दूंगा। बस। क्या हो रहा है यहाँ? सर आपने बोला होता तो। अरे चुप रहिए, पहले देखिए यहाँ हो क्या रहा है। ये तो शाही कपड़ा है। अरे इसमें कहां कहां नहीं ढूंढा। अरे इस कपड़े को किसने जला दिया? कौन है वो? मैं उसका हाल खींच लूंगा। तुम लोग को पता भी है ये शाही कपड़ा है और इससे मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई है, और ये सिर्फ तरतरी गांव में पाया जाता है। और तुम लोग को पता भी है मेरे हर कामयाबी के पीछे तरतरी गांव है। जब मैं कुछ नहीं था ना तो ये गांव वाले मुझे पाले, मेरे परिवार को पाले, मुझे आगे बढ़ाए, मुझे संभाला। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अगर ये कपड़ा यहाँ है
तो सरपंच साहब का बेटा भी यही होगा। मुन्ना फैशन वाला। यस, सरपंच साहब का बेटा। ये शाही कपड़ा है या नहीं अभी साबित हो जाएगा। ओवर टेस्ट मशीन लेके आओ। क्या हुआ, डर गए? चाहो तो तुम पीछे हट सकते हो, हम तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम जिद पे अड़े रहे और तुम ये शर्त हार गए तो तुम्हें घुटनों पे गिर के गिड़गिड़ाते हुए सबसे माफी मांगना होगा, समझे तुम? बोलो, मंजूर है? मेरी विरासत का सच दांव पर है, जान देकर भी साबित करूंगा। शर्त मंजूर है। As you wish। $100 करोड़ का कपड़ा, इतना एक्सपेंसिव, दुनिया में इसकी इतनी डिमांड है, लेकिन एक मामूली मशीन का जोर भी नहीं सह पाया। हाँ? Are you aware that with this art you can rule nations? No, Mr. Andrew. We don't believe in ruling. We believe in serving. My nation believe in serving. Let us go to Mumbai. Shall we? क्या? ऑफ कोर्स, इट्स नॉट शाही कपड़ा, इट्स 2 रुपीज का कपड़ा। अरे ये तो मिरेकल है, कपड़ा खुद की सिलाई खुद ही कर रहा है। ये कपड़ा खुद अपने आप को सिल रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शाही कपड़ा ही है। इसीलिए मैं पहले ही कहा था कि ये शाही कपड़ा बहुत अनमोल है।